12 में 2 नाबालिग लड़कियों से बलात्कार के मामले में दिल्ली में बीजेपी अशोक गहलोत सरकार पर हमलावर है। मगर राजस्थान में वह कौन है जो जबरदस्ती 12 कांड में सचिन पायलट का नाम घसीटकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को खुश करना चाहता है। वह ऐसा करता है तो करे, मगर मीडिया के एक वर्ग को इसमें क्यों घसीट रहा है? क्योंकि जिस तरह से एक खबर दी गई है उसमें कहा गया है कि राजस्थान का एक बड़ा कांग्रेस का नाराज नेता मीडिया के एक शक्तिशाली वर्ग के साथ मिलकर 12 कांड पर अशोक गहलोत को बदनाम करने की कोशिश कर रहा था। उसने साजिश रची थी। ऐसे में आज जरूरी है कि राजस्थान की जनता को हम बताएं कि साजिश का असली सूत्रधार कौन था और किसने अशोक गहलोत सरकार के बारे में एक खबर फैलाई और उस खबर की सच्चाई क्या थी। दरअसल 30 सितंबर की शाम राजस्थान के एक रीजनल नेटवर्क पर यह खबर प्रसारित होनी शुरू हुई कि 12 में हाथरस जैसा कांड हुआ है। राजस्थान का यह हाथरस कांड है जहां 2 नाबालिग लड़कियों के साथ गैंगरेप कांड हुआ है। न केवल उस रीजनल मीडिया पर यह खबर प्रसारित की गई बल्कि ट्वीट भी किया गया, जिसे बीजेपी ने रीट्वीट कर पूरे देश में नंबर 1 पर ट्रेंड करा दिया। यही वो मीडिया घराना है जिसको सबसे ज्यादा पैसा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत देते हैं। जब तक राजस्थान की जनता समझ पाती या जान पाती कि 12 कांड क्या है, दिल्ली से बीजेपी के नेताओं की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई। ऐसा लग रहा था कि पहले से ही सब कुछ तय था। जैसे ही इस कांड को लेकर देश भर में हंगामा बचा, हमने मुख्यमंत्री कार्यालय में मीडिया के कामकाज देखने वाले व्यक्ति से बातचीत की। उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी। उसके बाद हमने वहां पर एसपी से बात की, डॉक्टर रवि सब्बरवाल। आप चाहें तो उनसे जानकारी ले सकते हैं, वो बता देंगे कि इस कांड का असली सूत्रधार कौन था और किसने फैलाया। खैर, एसपी से हमने बात की। एसपी ने कहा कि इसमें 164 के बयान हो चुके हैं मजिस्ट्रेट के सामने और बच्चियों ने कहा है कि हम अपनी मर्जी से गए हैं और हमारे साथ कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जिस तरह से बार बार ये खबर फैलाई जा रही थी कि सब कुछ दबाव में हुआ है, हमने एसपी से कहा कि आप इस बात को क्यों नहीं रख रहे हैं। एसपी ने कहा कि उस रीजनल मीडिया के पत्रकार ने हमसे बातचीत करने की कोशिश नहीं की, जबकि ये रीजनल मीडिया के जितने भी पत्रकार हैं 12 में, वो दिन भर हमसे मिलते हैं और आज भी बात की हैं। तो ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा ये प्लान था कि कुछ चीजों को छुपा लिया जाए और देश भर में इस चीज को फैलाया जाए। और अब जब कलई खुल गई है तो दूसरी मीडिया नेटवर्क पर इसका ठीकरा फोड़ा जा रहा है। खैर, उसके बाद हमने एसपी से बात की। एसपी ने रात को 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और अशोक गहलोत सरकार जो हमेशा की तरह सोई रहती है उसके बाद जागी और उन्होंने भी अपने नेटवर्क के जरिए इस बात को कहना शुरू किया कि दरअसल नाबालिग से बलात्कार का मामला नहीं है, बल्कि मजिस्ट्रेट के सामने उन बच्चियों ने ये बयान दिया है। खैर, जो भी हो, हम 12 पहुंचे सच्चाई जानने के लिए। सुबह में उन बच्चियों का पिता फूट फूट कर रो रहा था कि किस तरह से 23 तारीख से लेकर और 30 तारीख तक जो वहां के महिला थाना के लक्ष्मी राम वहां जो एसएचओ हैं, उन्होंने उन्हें प्रताड़ित किया है। जब भी जाते थे इस मामले में यह बताने के लिए कि बच्चियों पर दबाव डाल के मजिस्ट्रेट के सामने यह कहवाया गया है, इसलिए आप एक बार दोबारा जांच कर लीजिए। हमारे बच्चियों के साथ उस वक्त बच्चियां नहीं बता पाई थी, लेकिन अब कह रही हैं कि हमारे साथ बलात्कार हुआ है, तो एक बार दोबारा जांच कर लीजिए। मगर वो डांट के भगा देता था वहां से। लेकिन जब वहां पहुंचे तो उस बच्ची के घर पर पूरी तरह से सादी वर्दी में पुलिस वालों का पहरा था। अंदर काउंसलर बैठे हुए थे। हमें कहा गया कि काउंसलिंग चल रही है, आप बातचीत नहीं कर सकते हैं, और उसके बाद हमें उनके घर से बाहर निकाल दिया गया। हम एसपी दफ्तर पहुंचे क्योंकि उनके पिता को वहां लेकर जाया जा रहा था। हमने बातचीत करने की कोशिश की। पुलिस वाले बोले कि नहीं, पहले आप बातचीत नहीं करेंगे, पहले एसपी साहब मिलेंगे। एसपी साहब से मिलकर उनके पिता बाहर आए तो उन्होंने कहा कि हमारी शिकायत दूर हो गई है, हमें परेशानी थी इसलिए हम रोए थे, हमें परेशानी थी इसलिए हमने कहा था। अब मैं पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हूं और पुलिस अब ठीक कार्रवाई कर रही है। उससे पहले 12 के एक बड़े कांग्रेस के मंत्री से भी मुलाकात उनकी करा दी गई थी, बात करा दी गई थी, और परिवार ने कहा कि अब हमें आप छोड़ दीजिए क्योंकि अब हम पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं। इसलिए जो भी हुआ हो, अब पिता चूंकि प्रताड़ित हैं इसलिए वो रो रहे थे। सरकार ने कहा कि हम उनकी सुनवाई करेंगे, इसलिए वो खुश हो गए। उसके बाद हम एसपी के पास पहुंचे, डॉक्टर रवि सब्बरवाल के पास। उनसे हमने पूछा कि ऐसा क्या हुआ कि 3 घंटे पहले वो पिता रो रहे थे, अब खुश हो गए हैं। तो उन्होंने कहा कि कुछ कम्युनिकेशन गैप रह गया था, वो हमारे पास नहीं आ पाए थे और पुलिस वालों ने, चूंकि मजिस्ट्रेट का बयान हो गया था, इसलिए उनकी बात पर ध्यान नहीं दे रहे थे, इसलिए वो परेशान थे और इसलिए बच्चियों ने भी ये बयान दिए हैं।
उसके बाद उनके पिता ने कहा कि मैं अपने बच्चियों को मामा के यहाँ भेज दिया हूँ और हमें मीडिया से कोई बातचीत नहीं करनी है। उसके बाद हम वापस चले आए, इस बात को बताते हुए कि अब परिवार को आगे की कार्रवाई मीडिया से नहीं करवानी है बल्कि वो पुलिस से करवाएंगे। लेकिन इस बीच अब ये थ्योरी आई है कि सचिन पायलट ने ये साजिश रची। अब ये देखिए कि जिस मीडिया चैनल ने इस साजिश के तहत या जैसे भी हो इस पूरे खबर को पूरे देश में फैलाया, वो अपनी जान बचाने के लिए सचिन पायलट और मीडिया के एक वर्ग पर इसका ठीकरा फोड़ रहा है। क्या सचिन पायलट राजस्थान के लिए नीलकंठ हैं जो अशोक गहलोत सरकार की सारी गड़बड़ियों या फिर उनके जो नजदीकी लोग हैं उनकी गड़बड़ियों के लिए जहर उनके सामने रख दिया जाए और वो पी लें और फिर अशोक गहलोत सरकार दोष मुक्त हो जाए? इसमें गड़बड़ी थी पुलिस की भी। अगर 7 दिन तक उसके पिता की कार्रवाई नहीं की गई, दोबारा जांच नहीं की गई, तो इसमें उसके पिता ने मीडिया के सामने आवाज उठाई। इसमें पुलिस की गड़बड़ी थी क्योंकि एसपी ने यह माना है कि कम्युनिकेशन गैप था और मीडिया ने एक सराहनीय काम किया है। मगर ये कहना कि साजिश कर रहे थे और खुद जिसने आधी खबर बताई, गैंगरेप तक बता दिया, वो व्यक्ति सचिन पायलट और मीडिया के एक वर्ग पर ठीकरा फोड़े, अपने आप में आश्चर्य होता है। तो आप खुद ही तय कीजिए कि किसने रची थी साजिश, क्या थी सच्चाई, किसने छुपाई सच्चाई और कौन कर रहा था बदनाम, कौन किससे मिला हुआ था। क्योंकि ऐसे लोग बीजेपी सरकार में भी उतने ही ताकतवर और सत्ता के साथ रहते हैं जितना कांग्रेस की सरकार में, और इस तरह से खुश करने के लिए इस तरह की साजिशों की खबरें फैलाते हैं। इसलिए आपको सच जानना जरूरी है। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।